मजबूत फंडामेंटल के स्टॉक में सब्बल से मेरा सबसे ज़्यादा लॉस हुआ। देखो अब ये बात ये है कि मार्केट में आने के बाद में सब्र किसी के पास में नहीं है और सब्र ही असल चीज़ है। आप बार बार आपका जो ब्रोकर आप इस्तेमाल करते हो खोल खोल कर देखते, थोड़ा नफ़ा आया तो बेचैन और बेसब्रे हो जाके बेच डालते। हालांकि टाइटली होल्ड करना एक चीज़ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त के अंदर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। निफ्टी 50 की जो इंडस्ट्री पी है बहुत हाई हो गई। आज के हाल ये है, एक टीचर का हाल तो ये है कि जिन्होंने मार्केट के अंदर अच्छी जैसा समझ अच्छी है, एक खबर झूठी खबर देख लिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक की कंपनी है जिससे तुम्हारा टेस्ला उससे कुछ ये करने वाली है, उसके साथ में कुछ पार्टनरशिप करने वाली है हिंदुस्तान के अंदर। बस उतनी खबर देखी और 60,000 रुपये उसके ऊपर लगा कर बैठ गए। आज हाल ये बने हुआ है कि इतना समझदार टीचर आदमी 27,000 रुपये घाटे के अंदर बैठे हुए हैं। लोअर सर्किट लगे, फिर लोअर सर्किट लगे, ऐसा करते करते जो माल 30,000 रुपये का था वो 15-14 हज़ार रुपये का हो गया। शेयरों को आप बाय कर रहे हैं तो आप उसमें वो शेयर नीचे आ जाता है, जब आप बेच देते हैं तो वो शेयर ऊपर चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा ये वीडियो जो बना रहे हैं ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसमें हमारी कोई सलाह आपसे इन्वेस्टमेंट की नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, एक हमारे सब्सक्राइबर जिन्होंने हमारे वीडियो के ऊपर कमेंट किया था और उन्होंने बताया था कि सब्बल कैंडल स्टिक पैटर्न से किस तरीके से वो बर्बाद हुए और किस तरीके से लाखों रुपये उनके नुकसानात को उन्होंने बर्दाश्त किया, उसके बारे में बात करेंगे और उन्होंने क्या कहा है, तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आपसे बता दें, मेरे जहन में आज ये बात थी कि एक वीडियो आपके लिए वो डाला जाए चैनल के ऊपर, जिन शेयरों को आप बाय कर रहे हैं तो आप उसमें वो शेयर नीचे आ जाता है, जब आप बेच देते हैं तो वो शेयर ऊपर चला जाता है। असल में आपके पोर्टफोलियो में 10 कंपनीज़ है, 8 कंपनी है, 6 कंपनी है, 12-15 कंपनी है, उनमें से अक्सर कंपनी में अंदर आप लॉसेस के अंदर चल रहे हैं और कुछ ही चीज़ें ऐसी है कि आप उसमें कुछ पैसे कमा लेते हैं मगर अक्सर आप लॉसेस के अंदर कंपनियों के अंदर चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं, तो उनके बारे में एक वीडियो तफसील से इस तरीके से वीडियो बनाने वाले हैं कि उसके अंदर आपके तमाम कुछ सवालात के जवाबात और कहाँ पर आपसे वो मिस्टेक हो रही है कि आप शेयर पिक करने में और क्या क्या चीज़ें आपके साथ में हो रही है, तफसील से एक बड़ा लंबा वीडियो बनेगा। आप उस वीडियो को देख लेना, मगर उससे पहले वो वीडियो ज़्यादा ज़रूरी ये सब्बल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जो एक हमारे व्यूअर्स ने कमेंट किया था उसके ऊपर बात करना ज़रूरी थी, तो उसके ऊपर बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने एक बड़ा अमाउंट के अंदर नुकसान को बर्दाश्त कर लिया और अब ये कह रहे हैं कि वो पैटर्न से वो दूर हो चुके हैं। असल में दूसरी बात ये भी है कि अगर किसी को हमारी बात नागवार गुजरे और वो पैटर्न से कमा रहे तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट होना और मार्केट के जो फेस है उसको जानना, बुलिश है या बेरिश है, और उसके साथ में अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड, ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है और फंडामेंटल भी कंपनी के जानना बहुत ज़रूरी होता है। मगर उनको हमारी कोई तनकीद नहीं है, मगर जो लोग उसकी फिराक में पड़े हुए किस तरीके से सीख जाए और बस कमाते रहे, ये वीडियो उनके लिए है। मगर वो तमाम बातें आपको बताएंगे। सब्बल स्टिक पैटर्न के जो नुकसानात भी है और फ़ायदे की लिस्ट बहुत बड़ी हुई है, मगर कुछ नुकसानात जो है जो बड़े बड़े हैं तो वो आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आपको एक बाजू में मेरे आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, आप देख सकते हैं ये एक कंपनी का स्क्रीनशॉट है। इस कंपनी का अब जो है तो ग्राफ भी नज़र नहीं आता। असल में इस कंपनी का बताने की वजह यह है कि एक जगह पर 4 लोग काम करते थे और उनकी कंडीशन उसके अंदर थोड़ी सी खस्ता हाली और कुछ अच्छी कंडीशन के थे, मगर उसके अंदर ये हुआ कि 3 लोग ट्रेडिंग करते थे और एक ट्रेडिंग नहीं करता था। तो वो जो 3 ट्रेडिंग करते थे तो जो नहीं करता था तो उनको वो देखा करता था कि वो क्या करते थे, ये इस पैटर्न से हटकर उनका मामूल ये था कि एक शेयर है जो 3 रुपये का है या 5 रुपये का है, 10 रुपये का है, जो भी इसका है उसको बड़ी अमाउंट में ख़रीदते थे। अगर 2,000 रुपये प्रॉफिट हो गया तो उसको बेच देते थे, फिर उसको शेयर नीचे आता था वापस उसको बाई के ऊपर लगाया करते थे। यानी इस सब्बल स्टिक पैटर्न में आप रोज़ाना इस काम को करते हैं, वो हर 2-3 दिन के बाद में इस काम को किया करते थे। मगर जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था, चौथा दोस्त, उसने उनसे कहा कि भाई मेरे पैसा आप लगाओ,
उसमें से दो ने कहा कि नहीं, अब आपका खुद का अकाउंट बनाओ ग्रो का, या जो भी है जहाँ पे आपको ब्रोकर के ऊपर बनाना है। तो उसने कहा नहीं, बोले मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो एक दूसरे दोस्त के इसमें उसने अकाउंट बना लिया, वो 3 में से एक के पास में, और अकाउंट बनाकर उसके अंदर 30,000 रुपये का माल ख़रीद लिया। 30,000 का माल ख़रीद लिया। जब माल ख़रीदा और माल सेटल हो गया उसके अकाउंट के अंदर, उसके डीमेट्री रिपोर्ट के अंदर, तो उसके बाद में बेचने का वक्त आया तो वो शेयर नीचे आया, 1,000-1,500 रुपये उसको नुकसान था। फिर सोचा कि थोड़ा सा रुक जाएंगे, ऊपर आएगा, मगर उसमें लोअर सर्किट लगे, फिर लोअर सर्किट लगे, फिर लोअर सर्किट लगे। ऐसा करते करते जो माल 30,000 रुपये का था वो 15-14 हज़ार रुपये का हो गया। अब ये आदमी परेशान हो गया कि भाई मैंने तो पहली मरतबा इन्वेस्टमेंट किया, और मेरे साथ में तो जो दो थे उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये तुमने तुम्हारी खुद की रिस्क के ऊपर किया, अब इसमें लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहे, आपका माल बिक नहीं सकता। और इस तरीके से 20-22 कुछ दिनों के बाद में ये हुआ कि वो उसके अंदर ख़रीदारी उस शेयर में शुरू हो गई, बाइंग शेयर शुरू हो गई। एक पहले दोस्त ने देखा कि इसमें बाइंग शुरू हो गई, उसने कॉल किया उस चौथे वाले को कि भाई आपके जो शेयर खरीदे हुए उसमें बाइंग शुरू हो गई, आप जो है तो आपने जिसके अकाउंट में माल लगाया उसको फ़ोन करके बोलो क्या माल बेच दे, जितना भी नफ़ा हो रहा आपको आधे तो पैसे मिल ही जा रहे। अब ये चौथे दोस्त ने फ़ोन किया उस तीसरे को कि भाई बाइंग शुरू हो गई, मेरा माल आप बेच दो। तो तीसरा जो दोस्त था वो मार्केट के अंदर सब्ज़ी ख़रीद रहा था, और सब्ज़ी ख़रीद रहा था, तो उसने कहा भाई मैं अभी तो सब्ज़ी ख़रीद रहा हूँ, घर पर जाऊँगा फ्रेश होऊंगा, उसके बाद में आपका माल मैं बेच देता हूँ। अभी चौथे वाले को तो बहुत गड़बड़ थी माल बेचने की, मगर तीसरे वाला मार्केट के अंदर खड़े हुआ था। वो मार्केट से घर पर गया, फ्रेश हुआ, चाय पी, फिर खोल के देखा, और जब खोल के देखा तो उस शेयर के अंदर वापस लोअर सर्किट लग गया। अब लोअर सर्किट लगते लगते वो हालत पैदा हो गई कि बाद में आप जैसा कि ये इसमें देख सकते हैं उस कंपनी का गिराफ भी आप नज़र नहीं आता, पूरा गिराफ ख़त्म हो गया। सामने वाले का जो माल है वो पूरा जो 30,000 रुपये अमाउंट का था पूरा बर्बाद हो गया। अब ये बंदा परेशान हो गया। वजह ये थी कि मजबूत कंपनी में माल नहीं लगा, सोच समझकर माल नहीं लगा, दूसरे के भरोसे के ऊपर माल लगा, खुद की कोई रिसर्च नहीं थी। अब ये हो गई तमाम बातें इसके बारे में। ये तो खुद से काम कर रहे थे, मगर और बहुत मेहनत के पैसे थे, पूरे बर्बाद हो गए, खामोश बैठ गए। अब जो पहली बात हमने करी थी कमेंट वाली, उसको आप देख लीजिए। ये एक हमारे व्यूवर्स है जिन्होंने ये बात लिखी कि आज के दौर में यूट्यूब पर बहुत अच्छी जानकारी फ्री में मिलेगी, आप सब अपनी सलाहियत बढ़ाने की कोशिश करें। ये वक्त बुल मार्केट का है, अच्छे शेयर तो अच्छा रिज़ल्ट देंगे, जो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं उम्मीद उनमें भी मुनाफा होगा। ट्रेडर नहीं, इन्वेस्ट करना सीखो। मजबूत फंडामेंटल के स्टॉक में सब्बल से मेरा सबसे ज़्यादा लॉस हुआ। देखो अब ये बात असल है जो इसमें बताई जा रही है, सब्बल से सबसे ज़्यादा मेरा लॉस हुआ। अच्छा शेयर हाथ से निकल गया, कुछ हज़ार की लालच में अगर 15 दिन भी और रुक जाता तो लाखों का फ़ायदा हो जाता। तो दोस्तों ये एक व्यूअर्स है जो प्रैक्टिकली इसके ऊपर इन्होंने अमल किया। इनकी नॉलेज आपको इस मैसेज से मिल सकती है कि जैसे वो कह रहे हैं कि अच्छी नॉलेज मौजूद है, आप ख़ुद देखिए, आप खुद समझे और अपने इल्म को बढ़ाए। ये ख़ुद कह रहे हैं, यानी ये ऐसे आदमी नहीं हैं कि बहुत जो एकदम ही इस लाइन में उनको नॉलेज बहुत कम है, ऐसे नहीं है। मगर दोस्तों एक बात ये है कि कल के रोज़ में किसी ने मुझे मैसेज भेजा कि ये मार्केट में कंपनी का ये ख़रीदना और सेल करने का टारगेट है। अब मैंने खोलकर देखा तो वो ख़रीदारी तो वो रेट में हो गई, मगर वो कंपनी वहाँ पर पहुँची ही नहीं, उस टक्के के ऊपर उस प्राइस जो बताई गई थी वहाँ तक पहुँची ही नहीं। अब ये है कि वो उससे भी नीचे आ गई। अब एक बल्क में अमाउंट लगाना होता है, बल्क में आप अमाउंट लगा रहे, सबसे पहली बात है कि बल्क में अमाउंट तो ऐसे सब लोग नहीं लगा सकते। मार्केट में लोग सीखने के दर्जे के अंदर है, अगर समझने में इतने बिंदास है और अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी हुई है। कल के रोज़ परसों के रोज़ में एक मदरसे से मौलाना का फ़ोन आया, कहने लगे कि मार्केट में मेरे को अभी रमज़ान के बाद जब मदरसे का चंदा किया वो अपने वसूली की, उसके बाद में मार्केट के अंदर लगा 1 लाख रुपए उसमें लगा के बैठ गए।
1 लाख लगाने के बाद में आज ये हालत है कि रुपया उसमें से नहीं कमाया अभी, मगर 90,000 या कुछ 85,000 रुपये के ऊपर अभी बैठे हुए हैं। मगर मेरे को कहने लगे कि भाई कंपनी सुन लो, तो मैंने कहा कंपनी 1-2 कंपनी देखा तो वो कंपनी के फंडामेंटल इतने स्ट्रांग नहीं है, तो क्या पूरी लिस्ट चेक करना। उसके बाद में उन्होंने नहीं कहा कि बाद में एक और उनके साथ वाले हैं, उन्होंने 2 लाख लगाए, 2 के 1 80 हो गए बोले। तो ये है कि सब्र करने से वो तो बढ़ेंगी अगर मजबूत कंपनी है, मगर अब यहाँ से मार्केट अपने आप को सेटल करने के लिए नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे कब मार्केट गिर जाए ये कोई बता नहीं सकता। और उस टाइम के अंदर आप जो है तो पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए अगर मार्केट ज़ोर से नीचे गिर जाए तो आप तो लॉस के अंदर रहेंगे। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर आप देखो इतने बड़े अमाउंट को अगर आप एक अच्छी मजबूत कंपनी के अंदर लगा देते हैं जो आपको वाजिब दाम के अंदर मिल रही है, वाजिब दाम है। और सब्र, सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में आने के बाद में सब्र किसी के पास में नहीं है, और सब्र ही असल चीज़ है। आप बार बार आपका जो ब्रोकर आप इस्तेमाल करते हो खोल खोल कर देखते, थोड़ा नफ़ा आया तो बेचैन और बेसब्रे हो जाके बेच डालते। हालांकि टाइटली होल्ड करना एक चीज़ है, टाइटली होल्ड करना ये है कि आपको उसको देखना ही नहीं है। जब मजबूत कंपनी है 1-2 साल देखना ही नहीं है, मगर आप उसको खरीदते हैं ऊंचे दामों के अंदर, नीचे आ जाता तो तुरंत बेच देते हैं नुकसान के साथ में। अब ये है कि पैटर्न जो इस्तेमाल है, तो पैटर्न के अंदर जो एक्सपर्ट हो चुके हैं, जो तमाम बातों को समझ रहे, कमा भी रहे हैं, मगर उसके अंदर नुकसान भी बल्क में माल लगाना है, वो शेयर वहाँ नहीं पहुँचा तो सब्र करके बैठना है। अब आप ये नहीं है कि 3-4 कंपनियों के अंदर पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे, बल्क में माल लेना है, पूरा अमाउंट एक जगह आप लगाना है तो आप 5 जगह अमाउंट तो नहीं लगाएंगे, एक जगह अमाउंट लगाएंगे। मगर एक जगह अमाउंट लगाएंगे, जब मार्केट नीचे आ गया, उसका शेयर का प्राइस ही नीचे आ गया, तो आपको तो सब्र करके बैठना है। और दूसरी बात यह है कि बाद में मार्केट ऊपर गया, वो शेयर ऊपर गया, तो फिर आप और ऊपर में खरीद देंगे, फिर और ऊपर में, यानी 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपये को देखेंगे आप ना। एक टाइम ऐसा आएगा उस कंपनी के अंदर कि कंपनी 1 महीने के अंदर वो कंपनी 100 से 150, पौने 200, 125 रुपये मजबूत कंपनी की इतना आगे चले जाएंगी। आप ये सोचो बल्क में आपने माल उसमें 1 लाख रुपए का अगर लगाया हो और आप उसके अंदर 1000-2000 को देख रहे हो, और महीना 1.5 महीने के अंदर उस कंपनी के अंदर मान लो आपको रैली ऐसी खतरनाक बन के आई कि जिसके अंदर आप 50%, 60% की रैली बन के आ गई, तो आपका तो 1,60,000 रुपये हो गया। फिर दूसरा कि आपको ज़्यादा एक्टिव रहने का काम नहीं है, एक्टिव तो रहना ही है मार्केट के अंदर, मगर जो इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, उनको तो सवेरे ग्लोबल मार्केट भी देखना है, उनको तो मार्केट का तो ऐसा है कि बता ही नहीं सकते। आप जैसा देखा आपने इलेक्शन से पहले मार्केट सुबह खुलता था निगेटिव पॉइंट के अंदर और बंद होता था प्लस के अंदर, खुलता था प्लस के अंदर और होता था बंद माइनस के अंदर। अभी तो कुछ बता नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि अभी तो ऐसा है कि आप मजबूत जितने बड़े बड़े, हम तो कोई ये नहीं, मगर एक बात जिसको बड़े बड़े जो इस लाइन के बड़े बड़े सेबी रजिस्टर लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि मार्केट इस टाइम में ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़े हुआ है, उसके पास में ट्रेड कर रहा, और वो भी लोग इस वक्त के अंदर उनके मिले जुले राय सामने निकल कर आ रही। तो इसलिए आप अगर जैसा आप पूरा आपका सरमाया लगाकर अब एक जगह बैठ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और मोहतियात रहने की ज़रूरत है। कब क्या हो जाएगा, 1000-2000 के चक्कर के अंदर आप नीचे आके बैठ जाएंगे तो उसकी कोई ये नहीं है, गारंटी नहीं है। फिर उसके बाद में जब वीडियोस अपलोड होते हैं नीचे फिर कमेंट पे कमेंट आते हैं, आपसे बात करनी है, आपसे ये करना है, आपसे वो करना है, आप ग्रुप शुरू कर दो और आप ये शुरू कर दो। असल में गलती आपने करी, आपने उसके ऊपर रिसर्च नहीं करी। और आप जो है तो ये जो चीज़ें हैं, अब टीचर हजरात के हाल ये है, एक टीचर का हाल तो ये है कि जिन्होंने मार्केट के अंदर अच्छी जैसा समझ अच्छी है, एक खबर झूठी खबर देख लिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक की कंपनी है जिससे तुम्हारा टेस्ला उससे कुछ ये करने वाली है, उसके साथ में कुछ पार्टनरशिप करने वाली है हिंदुस्तान के अंदर, बस उतनी खबर देखी और 60,000 रुपये उसके ऊपर लगा कर बैठ गए। आज हाल ये बने हुआ है कि इतना समझदार टीचर आदमी 27,000 रुपये घाटे के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं, बोली बताई समझी नहीं, किसने बोल दिया किसने कर दिया, और एक हवा बनाकर उसके पीछे दौड़ते रहने का, इसको सीखना है, इस पैटर्न को सीखना है, इसको सीखना है। मार्केट में और भी चीज़ें हैं, अगर यही चीज़ होती तो फिर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर दिग्गज बैठे हुए तो वो ये चीज़ों को नहीं बताते, यही चीज़ करते। तो इसलिए आप मोहतियात रहें, पैसा आपका है, मेहनत का है, हम तो आपको बता ही सकते हैं जो चीज़ें हमारे समझ में आती, मगर ये बात है कि
हमारे जहन में ये था कि आप दूसरे कोई टॉपिक के ऊपर बात की जाए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कुछ फ़ायदा हो, मगर जब ये चीज़ को देखे तो कब फिर जहन में बात ये है कि उससे ज़्यादा अहम ये है कि इनका हाल ये है, समझे हुए सोचे हुए आदमी जो इस तरीके से कमेंट के अंदर जो प्रोफेशनल बात करने की कोशिश कर रहा, तो जो अनप्रोफेशनल बात करते, जो अनप्रोफेशनल है इस लाइन में, तो वो तो उनका हाल क्या होगा। इसलिए दोस्तों उम्मीद है, हम किसी को नाम नहीं रखते, किसी से हमारा कोई ये नहीं, मगर ये है कि आपका पैसा है, आप सोच समझ कर उसको लगाए। ये वीडियो हमने जो बनाया था एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, इसमें हमारी कोई आपके लिए कोई सलाह नहीं रहेंगी। और उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके कुछ भी बात समझ में आई, जाके आपके इल्म के अंदर इजाफा हुआ, तो इस वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ में शेयर कर ले। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।